नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान एक बहुत ही विचित्र देश है और वैसा ही विचित्र है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी। तो उनकी विचित्र विचित्र हरकतें जो है वो आपको सामने लगातार आती जा रही हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान इस साल करवाने वाला है 2025 एडिशन। और ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है, सारे फिक्सर्स इन्होंने निकाल दिए। जो पहला मैच है वो कराची में रखा गया है, लेकिन इंडिया ने वहीं पर शॉकिंगली पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शॉक देते हुए कह दिया कि हम पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। पहली चीज़ ये समझनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपेक्ट क्या कर रहा है अमिड दिस, या पाकिस्तान की सरकार क्या एक्सपेक्ट कर रही है अमिड दिस टेरर अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो पाकिस्तान के आतंकवादी लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के सारे ये लड़के आकर के ये अटैक्स कर रहे हैं, उसके बीच में पाकिस्तान की सरकार हमसे एक्सपेक्ट ये कर रही है कि हम अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी का रास्ता खोल दें, कि थ्रू क्रिकेट कम से कम दोनों देशों की सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ये बिल्कुल भी नहीं शुरू हो सकती। इंडिया की बीसीसीआई ने भी इस चीज़ को बहुत कंफर्म कर दिया है कि भाई हमारे लिए देश पहले आता है। इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई थी कि हमारे लिए देश पहले आता है, क्रिकेट बाद में आता है। तो देश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बीसीसीआई ने क्लियर मैसेज दे दिया था कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। अब तो पाकिस्तान को जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने सीधा सीधा मना कर दिया है, उन्होंने कह दिया आईसीसी को, जी आप तो कोई न्यूट्रल ग्राउंड्स खोजो, आप दुबई या श्रीलंका में हमारे मैचेस जो है वो करवा लो, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझना है। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या चाहता है कि पाकिस्तान में ही सारे मैचेस हों, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ पर अडिग भी हो गया है कि नहीं, श्रीलंका और दुबई में हम कोई मैच नहीं कराएंगे, आप सारे मैचेस जो है वो यहाँ पाकिस्तान में खेलिए। तो इसके लिए इंडिया तैयार नहीं हो रहा है। अब पाकिस्तान चाहता क्या है, वो क्यों इतना अडिग हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको ये समझना है। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह रहे हैं ऐसा कि 1500 करोड़ रुपए खर्च किए इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी पर कह रहे हैं ऐसे 1500 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे लगता नहीं है 1500 करोड़ रुपए पे खैर हुए होंगे खर्च, लेकिन वो इस चीज़ों पे नहीं हुए होंगे, वो सबकी जेब में गए होंगे, और उसमें से जो एक भारी अमाउंट है वो इन लोगों की जेब में चला गया, जो बचा कुछ अमाउंट होगा वो क्रिकेट पर खर्च हुआ होगा। खैर उस बात को छोड़ते हैं। तो अब 1500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, तो वो 1500 करोड़ रुपए वापस भी तो आने चाहिए, और उसको वापस आने के लिए आपको ज़बरदस्त व्यूअरशिप चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी की। और वो सबसे बड़ी जो व्यूअरशिप है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ वो इंडिया से आती है। इंडिया के लोग उसको रिलीजन मानते हैं। इंडिया के अलावा अगल बगल के 2-4 देश और ले लो, अफगानिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैचेस होते हैं बहुत इंटेंस मैचेस होते हैं, उसकी वजह से एक बहुत व्यूअरशिप बढ़ती है। दूसरी, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया है, जैसे आपने देखा होगा 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत करके अपने देश पहुंचा, उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था वहाँ पर, और इंडिया को देखा आपने मैरिन ड्राइव पे। तो ये फ़र्क है व्यूअरशिप का इंडिया और किसी और कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे क्रिकेट के मामले में। हालांकि व्यूअरशिप पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या हुई आप इसको समझिएगा कि एज अ टूर्नामेंट जब आईपीएल आया तो उसने नया कॉन्सेप्ट लाया T20 का, वो क्लब मैचेस जैसा ऐसा फुटबॉल में है वैसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आईपीएल लेके आया। ज़बरदस्त व्यूअरशिप थी। तो उसका आइडिया क्या था इनका कि जितने दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं, उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम माइटी ऑस्ट्रेलियंस कहते थे उनको, और बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको काफ़ी लोग पसंद करते थे, ब्रेटली थे उस टाइम पर, देयर वाज शेन वॉर्न, देयर वाज मैथ्यू हिडन, एडम गिलक्रिस्ट। उसके अलावा श्रीलंका के प्लेयर्स बहुत फेमस थे, लसित मलिंगा, जयवर्धने, संगाकारा, देन यू पिक वेस्ट इंडीज़। मतलब ये फेमस प्लेयर्स थे, फेम वाले प्लेयर्स थे। वेस्ट इंडीज़ में उस टाइम पर किरोन पोलार्ड, देयर वाज क्रिस गेल, बाद में डेरेन सैमी, ड्वेन ब्रावो, ऑल दीज प्लेयर्स केम अप। तो इन लोगों का फेम बहुत ज़्यादा था, तो लोग इन सबको मतलब अपने फेवरेट प्लेयर्स को, AB डिविलियर्स जैसे फेवरेट प्लेयर्स, क्रिस गेल जैसे फेवरेट प्लेयर्स को एक टीम में खेलते हुए देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उनको नया कॉन्सेप्ट था और उसकी व्यूअरशिप भी ज़बरदस्त आई। अब उसके बाद आप आईपीएल के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी लीग्स क्रिएट हुई, जैसे कि PSL क्रिएट हुआ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो लीग है T20 वाला, वो क्यों कभी इतना फेमस नहीं हो पाया? वो फेमस इसलिए नहीं हो पाया कि ऑलरेडी आईपीएल ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर खा लिया था। इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, इन टर्म्स ऑफ मनी, आईपीएल बहुत बड़ा था। एज अ लीग वो कई हज़ारों करोड़ में वो पूरी लीग जाती है। वहीं PSL एक बहुत छोटी लीग है। तो प्लेयर्स जो हैं बड़े बड़े, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा होता है, और सिर्फ ये पैसा सिर्फ उनकी क्रिकेट फीस नहीं होती है, बल्कि जब वो इंडिया में आते हैं, ब्रांड्स जो एंडोर्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट से ज़बरदस्त पैसे कमाते हैं, एक्टिंग से ज़बरदस्त पैसे कमाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करते हैं, तो उससे पैसे कमाते हैं। तमाम पैसे कमाने के इनके पास जरिए होते हैं। तो इसलिए ये क्रिकेटर्स कई बार क्या करते हैं कि अपने जो मेन टीम का कॉन्ट्रैक्ट है, जो नेशनल टीम का, उसको छोड़कर भी आईपीएल खेलने आ जाते हैं। आईपीएल स्किप नहीं करना चाहते ये प्लेयर्स, ऐसे घायल रहते हैं अपने नेशनल टीम में, लेकिन वो जैसे ही आईपीएल आता है वो खेलने आ जाते हैं आईपीएल। उसका सबसे बड़ा कारण है व्यूअरशिप, फेम और पैसा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, इन टर्म्स ऑफ मनी, ये
बहुत बड़ा बन गया आईपीएल, और पीएसएल उतना बड़ा नहीं हो पाया। अब सेम गोज विद बीसीसीआई एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब बीसीसीआई में क्या है कि उसने बिल्ड किया, उसने अपने प्लेयर्स को फेम दिया, बिल्ड किया, प्लेयर्स फेमस हुए, लोग उनको पसंद करने लगे, दूसरे देशों के लोग उनको देखने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो पाई, जबकि पाकिस्तान में अगर आप देखो फेमस प्लेयर्स में तो शोएब अख्तर वेरी फेमस, उनके पास वसीम अकरम हुआ करते थे एक टाइम पर इंजमाम उल हक थे, उसके बाद मिसबाह उल हक थे, यू नेम द प्लेयर्स, यूनुस खान थे, जो नेम द प्लेयर्स एंड एवरी वन वॉज, उमर गुल, सोहेल तनवीर, बहुत बड़े बड़े बॉलर्स रहे हैं, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, बड़े बड़े बॉलर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में रहे। लेकिन हुआ क्या, विथ टाइम उनकी पॉपुलैरिटी घटते चली गई, बहुत सारे अलग अलग ड्रग केसेस में फंस गए, इसमें फिक्सिंग में फंस गए। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कभी गवर्नमेंट से झगड़ा, कभी आपस में पॉलिटिक्स, उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स बाहर हो गए। हालांकि होता हर जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान में पीक पे है ये चीज़, अपने फेवरेटिज्म, उसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स बाहर हो गए टीम के, और उनकी फेम चली गई एकदम से। मतलब वो उनकी फेम है, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फेम जो है वो बहुत इनफेमस हो गया इस चीज़ को लेकर के। नए नए क्रिकेटर्स आए, उनको ज़्यादा टाइम तक खिलाया नहीं, तो उनका इतना फेम बन नहीं पाया। इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ख़त्म होने लगा। उसका टेररिस्ट अटैक्स जो हुए पाकिस्तान में कोई टीम जाकर के खेलना पसंद नहीं करती थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड धीरे धीरे बहुत गरीब होता गया, छोटा बनते गया, और बीसीसीआई बगल में बड़ा होते गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। आज की स्थिति ये है कि आईसीसी की अगर कोई भी ट्रॉफी में बीसीसीआई मना कर देता है कि मैं अपनी टीम को नहीं भेजूंगा, तो हाथ पांव फूल जाते हैं आईसीसी के, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप उनको वो पैसा जो खर्च हुआ है वो वापस चाहिए, उनको व्यूअरशिप चाहिए, उससे वो पैसा बिल्ड करते हैं और फिर वो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स देखते हैं। तो इसीलिए आईसीसी जो है वो लगातार बीसीसीआई को मनाने में लगा है कि भाई न्यूट्रल ग्राउंड पे करवा लो। पीसीबी को लग रहा है, बोलने लग रहा है कि आप न्यूट्रल ग्राउंड पे करवा लीजिए, श्रीलंका में करवा लो, दुबई में करवा लो, क्योंकि ऐसे तो इंडिया आएगी नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं उनका कहना ये है कि भाई हम तो भाई सारे मैचेस, जिनका नाम है मोहसिन नकवी, कि भाई हम तो सारे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही करवाएंगे, इससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और इसीलिए वो पाकिस्तान में करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो इंडिया को बैकफुट पे दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया इज़ नॉट आईसीसी। बट एक्चुअल में आप आज की डेट में अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आप बीसीसीआई को आईसीसी से बड़ा मानते हो, क्योंकि बीसीसीआई एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ हर चीज़ में वो आईसीसी से बड़ा हो चुका है। तो अगर वो नहीं आएगा तो ये टूर्नामेंट नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ आकर नहीं खेलता है तो हम भी जो 2026 का वर्ल्ड कप है T20 का वो नहीं खेलेंगे। अब यहाँ से मैं आपको एक और बात बताता हूँ। T20 की जब बात करो आप, तो आईपीएल में आपको पता है कि पहले सीजन में पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स आए थे। 2008 के बाद क्या हुआ था कि रिलेशंस खराब हो गया, बैन कर दिया गया। आईपीएल जो नेक्स्ट हुआ उसमें पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया गया, लेकिन आईपीएल फिर भी हुआ, ज़्यादा व्यूअरशिप से हुआ, ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट हुआ और लगातार ग्रो करते रहा, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हमने उसका पाकिस्तान का बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट टीम तो अफगानिस्तान खड़े होकर के आ गया है। अफगानिस्तान के प्लेयर्स की आप फेम देखिए, आप राशिद खान की फेम देखिए, दुनिया में कौन है ऐसा जो नहीं जानता होगा। मैं आपको यहाँ से एक इंटरव्यू बताता हूँ एक पाकिस्तानी प्लेयर का, बड़बोले बहुत हैं ये। तो इन दैट इंटरव्यू व्हाट ही वाज सेइंग कि विराट कोहली को बोल रहे थे वो कि विराट कोहली जब खेलता था तो मेरी उससे कुछ लड़ाई हुई, एंड आई टोल्ड हिम कि भाई जब से तुम टीम में आए हो, जब तुम ये T20 खेलते थे या कुछ ऐसे, तब T20 आईपीएल में आए थे, तब से मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। और आयरॉनिकली मैं उस पर्सन को जो ये इंटरव्यू दे रहा है, मैं नहीं जानता था उस पर्सन को, नाम क्या लेना। और शायद आप भी अगर वो इंटरव्यू देखो, उसका कुछ पॉडकास्ट था, आप भी शायद उस पर्सन को नहीं जानते होगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आयरनी है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन आपको कोई नहीं जानता। सब कॉन्टिनेंट के बाहर पाकिस्तान की टीम में अभी कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कोई नहीं जानता, क्योंकि वो लीग्स नहीं खेलते, क्योंकि वो मैचेस नहीं खेलते, अचानक से टीम में आते हैं, फिर 2 मैच खेलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर नहीं आती है T20 वर्ल्ड कप में तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा व्यूअरशिप पे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंडोर्समेंट्स पे। लेकिन इंडिया की टीम अगर नहीं जाती है तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए मोहसिन नकवी का कहना है कि इंडिया की जो टीम है उसको पाकिस्तान में आकर के ये गेम खेलना चाहिए, और इंडिया जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी को दोबारा बिल्कुल भी मूड में नहीं है शुरू करने के लिए। अभी जो फाइनल डिसीजन है, खैर जुलाई 19 को इसकी मीटिंग है आईसीसी की, जुलाई 19 से लेकर के जुलाई 22 तक में सारी चीज़ें वहाँ पर सिक्योरिटी और सारी प्रोटोकॉल सब कुछ चेक वेक किया जाएगा, और उसके बाद आईसीसी जो है इसके ऊपर एक डिसीजन लेगा। हालांकि आईसीसी इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा। आईसीसी विल पुश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप दुबई में करवा लो या आप श्रीलंका में करवा लो, लेकिन जब इंडियन टीम नहीं आएगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा।
और इसीलिए पाकिस्तान जो है इतना ज़्यादा चिढ़ रहा है। लास्ट टाइम जब इंडिया गया था पाकिस्तान, वो साल 2008 था, एशिया कप था, और उसके बाद पाकिस्तान जो लास्ट टाइम आया था वो 12 और 13 की जो बायलेटरल सीरीज़ हुई थी, उसके बाद से कभी भी ना पाकिस्तान को हमने बुलाया, ना हम इंडिया जो है वो गया पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान जो है लास्ट वर्ल्ड कप जब हुआ था 2023 का, तो मना कर रहा था शुरू से कि हम इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वो टीम अपनी 2 साल पहले से बना रहा था, और फिर वो फाइनली उस 50 ओवर वर्ल्ड कप में आया था, बुरी तरीके से हार के यहाँ से चला गया था। तो पाकिस्तान की ये स्थिति रही है। वो हमेशा शुरू में बोलते हैं हम यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं करेंगे, इंडिया को बॉयकॉट करेंगे, और उसके बाद मजबूरी उनकी बन जाती है वहाँ पर पहुँचना। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बदला लेने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप 2026 में नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया।